नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो है सेल्फ स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुका है। आप अपना मन पसंदा जो है यहाँ पे सेल्फ स्लॉट बुक करके अपना एग्जाम डेट फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपका एडमिट कार्ड जारी भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कैसे करना है सेल्फ स्लॉट बुकिंग, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और सारा इंफॉर्मेशन समझाने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का जो है सेल्फ स्लॉट बुकिंग आपको कैसे करना है। अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इसमें 4 प्रकार के अलग अलग पद हैं, जिसमें आप देखेंगे ड्राइवर की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव की बहाली है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर। ये 4 प्रकार के पद है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, जिसमें आप देखेंगे तो 5 दिसंबर से सबका जो है यहाँ पे सेल्फ स्लॉट बुकिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट है 5 दिसंबर से ही। तो आपको कैसे सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे बताने वाले। जितने भी लोग हैं वो जितना जल्दी हो सके सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर लीजिए, वरना जो है उनका 7 दिन के बाद जो है डेट एक्सपायर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एग्जाम से 7 दिन पहले ही आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है। अगर आप 7 दिन पहले नहीं करेंगे ना तो आपका जैसे डेट एक्सपायर होगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो कैंडिडेट्स अपना जो है सेल्फ सिलेक्शन का जो है यहाँ पे नहीं करते हैं तो उनका जो है यहाँ पे समझा जाएगा कि वो जो है एग्जाम के लिए विलिंग मतलब इच्छा नहीं रखते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख गया है और उनका लिख दिया कि एडमिशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं विल नॉट बी जनरेटेड, उनका जनरेट नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है एसएससी का नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको सेल्फ स्लॉट बुकिंग 100% कर लेना है और सबका ही स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए बताते हैं कैसे आपको सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये ssc.gov.in की वेबसाइट है। जिस आप यहाँ पे आएंगे यहाँ आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और लॉग इन करना है। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके आ सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो हम ऊपर वाला पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ 10th का बोर्ड का नाम, ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर, ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे। गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जो है एक नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो है क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे और वहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका शो कर देगा। तो आप इस तरह से फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे इशू आ सकता है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड में, लॉगिन करते समय लोग भूला जाता है, तो यहाँ पे हमने बता दिया फॉरगेट करने का। चलिए, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉग इन करके जो है आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया हुआ है। जैसे आप लॉग इन करेंगे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो करेगा, आपका नाम ये सब जानकारी यहाँ पे शो करेगा। आपको सीधे नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे तो जो करंट में वैकेंसी चल रही है ना एसएससी जीडी का, यहाँ पे आपका शो करेगा 10वीं पास से बहाली है। यहाँ पे आपको मिलेगा माई एप्लीकेशन, आप क्या करेंगे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडिडेट्स ने जो है तो 2 फॉर्म फिल किया हुआ है। एक यहाँ पे इन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है और एक यहाँ पे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWT और TPO दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के लिए भी इन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है इन सब के नीचे में आपको जो है सेल्फ स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका ये फॉर्म भरा हुआ है तो इसका आप देखेंगे तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन शिफ्ट डेट, यहाँ देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है और इसका नीचे में ऑप्शन आ रहा था। तो मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का, इसका आपने जो है मान लीजिए करना चाहते हैं सेल्फ स्लॉट बुकिंग, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम सिलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना तमाम डेट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार एरो दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप देखेंगे इस कैंडिडेट्स का यहाँ पे 16 हाईलाइट हो रहा है, 20 हाईलाइट हो रहा है और 21 हाईलाइट हो रहा है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है वही डेट पे वो चूज कर सकता है अपनी जो है एग्जाम को। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आप 15 चूज करना चाहेंगे तो 15 चूज होगा ही नहीं। देख रहे ना, नहीं हो रहा है मेरे पास, मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर हम 16 चूज करूंगा हो गया, देखिए। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा भुवनेश्वर, कटक आएगा, आगरा आएगा। आपको कहाँ पे रखना है इस स्टेटस अवेलेबल भी दिखा रहा है। तो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कटक, तो हमारा एग्जाम कटक में जाएगा। आगरा सिलेक्ट करेंगे तो
आगरा में जाएगा, भुवनेश्वर चूज करेंगे तो भुवनेश्वर में जाएगा। तो आपको कहाँ रखना है अपना एग्जाम सिटी, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने एक और यहाँ पे सिलेक्शन करने की कोशिश किया, क्योंकि ये बच्चा मल्टीपल फॉर्म भरा हुआ है अलग अलग दिल्ली पुलिस का। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका यहाँ पे नॉट अवेलेबल करके आ गया। ये देखिए तीनों सिटी इन्होंने जो चूज किया फॉर्म भरते समय, इन्हीं तीनों में से कोई एक कंफर्म करना है तो नॉट अवेलेबल करके आ रहा है, मतलब उस दिन इस डेट में कोई भी आपका नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 23 में ना करके 24 में चेक करेंगे हम। ये देखिए 24 में भी नॉट अवेलेबल दिखा दिया इनका। फिर हम 26 में चेक करेंगे, 26 में देखिए कटक आ गया। अच्छा मान लीजिए हमको 24 में ही चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो नीचे बोल रहा है कि चूज अल्टरनेट सिटी। अब आपको अल्टरनेट सिटी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोज सारा सिटी भर गया आपके मन मुताबिक, फिर आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट सिटी अपने अनुसार नियरेस्ट जहां लगे आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो हो सकता है कि नियरेस्ट में ना हो कि दूर का ही अभी आपको अवेलेबल मिला। मान लीजिए हम पटना डालना चाहते हैं, तो पटना में यहाँ पे देखना चाहते हैं तो पटना कहीं ना मिले, समझ रहे ना। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको मन पसंदीदा चाहिए, अपने अनुसार चाहिए, तो आप पहले बुक करिए, पहले आप सेल्फ स्लॉट बुक करिए, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए 26 में सिर्फ कटक में अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं एक बार 30 देखता हूँ, तो 30 तारीख में देखिए यहाँ पे सिर्फ बालासोर में अवेलेबल है। इनका जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए हम ये सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो इनका उसी डेट को एग्जाम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सबमिट करते ही आपका ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फाइनल हो गया आपका। इसी दिन आपका एग्जाम होगा और इसी सिटी में होगा जहां अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये लाइव आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है प्रीफरेंस को समझ सके। एक और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जीक्यूटिव वाला का दिखाता हूँ हम यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव वाला में देखिए यहाँ पे इनका डेट देखिए 18, 19, 20, 23, 24 ऐसे करके आ रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए हम 18 को देखना चाहते हैं, ये देखिए इनका 18 में तीनों का तीनों नॉट अवेलेबल। अब हमको दूसरा सिटी में अल्टरनेट देना होगा, तब जाके इनका यहाँ पे सेल्फ स्लॉट बुकिंग हो पाएगा। तो तमाम चीजें हैं, आप लोग को अपने अनुसार देखना है और समझना है। अगर 18 को नहीं मिल रहा है तो 19 में जाके देखिए, 19 में भी नहीं मिल रहा है तो आप 20 में जाके देखिए। अब जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 21 को एग्जाम नहीं है, 22 को है, तो 22 में हम चेक करेंगे, 22 में भी नहीं है इनका नॉट अवेलेबल। 23 में देख लेते हैं, हम दूसरा सिटी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमको इन तीनों में से कहीं एक चाहिए, तो हमको अल्टरनेट डेट को चेक करना होगा। 24 में देख लेते हैं, 24 में नॉट अवेलेबल। 26 में देखते हैं, हाँ कटक में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, आपको समझना होगा और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार और देख लेता हूँ। ये देखिए कटक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कटक में इनका 27 को अवेलेबल है। तो ऐसे आप देखिए, अब जिसमें ज्यादा बच्चे हैं उसमें आपको नॉट अवेलेबल भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें आपका जो है मिल जाएगा, आसानी से क्योंकि इसमें बच्चे कम है। तो हम एक बार डेट देख लेते हैं, हालांकि इनका एग्जाम डेट भी तो 3 ही दिया हुआ है ना। ये देखिए तीनों के तीनों अवेलेबल है। एक बार 20 को देख लेते हैं, 20 तारीख में देखिए 2 और नहीं अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है। अब बच्चा इसलिए अल्टरनेट चूज कर लेना ताकि उसको एक दिन पता चल जाएगा ना कि क्या पूछा जा रहा है। इसलिए बच्चा फर्स्ट डे एग्जाम नहीं देना चाहता है, उससे अल्टरनेट उसको थोड़ा सा 10 दिन 5 दिन का 2 दिन का समय मिल जाता है, पढ़ने का मौका मिल जाता है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न हो रहे हैं वो देखने को मिल जाता है उसको। तो इसीलिए फर्स्ट डे में आप देखेंगे तो अवेलेबल दिखा रहा है और बाकी दिन पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, आप समझिए। एसएससी ने बहुत बड़ा ये बदलाव किया, बच्चों के एक तरह से हित में भी आप बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम इसका देख लेते हैं, इसमें कब कब एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एग्जाम है। 9 में देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। आगरा में अवेलेबल है इनका और बाकी 2 नहीं अवेलेबल है। तो ये सारे प्रोसेस है, आई होप आप लोग समझोगे। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे आपका वो सिटी अलॉट हो जाएगा। अब आपका एग्जाम से जो है ना 4 दिन पहले, मान लिया आपने 9 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मेरा 9 जनवरी को एग्जाम होना चाहिए। अब सिलेक्ट करेंगे तो इससे जो है आप 10 दिन पहले अपना एग्जाम सिटी को चेक कर पाएंगे, कंफर्म एग्जाम सिटी मिला कि नहीं मिला अलॉट, और 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। और जो लोग नहीं करेंगे सिलेक्शन, उनका एडमिट कार्ड और ना ही जो एग्जाम सिटी शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।